हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपनी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलेगा, सभी लोग कमेंट कर देंगे। आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली क्लासेस ले लूँगे। जैसे कि आपको पता है, अभी 2 दिन से हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था, इस वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी। बट उसके बाद जो मैं क्लास लेता हूँ वो नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आज हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी। लेकिन जितने बच्चे लाइव आएंगे वो सभी कमेंट करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चला था? पैटर्न कंप्लीटेशन, जिसके मीनिंग क्या बोलते हैं हम? आखिर तो पूर्ण करना है, पैटर्न को पूरा करना। तो जितने बच्चे लाइव आएंगे सभी कमेंट कर दें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा कमेंट चेक कर लेते हैं। ओके, मनीष गुड इवनिंग, जानकी गुड इवनिंग, आर्यन, दक्ष, अमन, विवेक गुड इवनिंग, आराध्या गुड इवनिंग, मिष्टी, शिवानी, देवांश गुड इवनिंग, अतीश, मानस, आरुषि, गणेश गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें। प्रियंका, रिया कुमारी गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। प्रियांशी गुड इवनिंग। चलिए अमन गुड इवनिंग, नमन ओके गुड इवनिंग, वनिका ठाकुर, वतिका सिंह, सभी बच्चे कमेंट करते रहें। समर गुड इवनिंग बेटा, सोहननाथ गुड इवनिंग, अभिराम कुमार गुड इवनिंग, आरुषि, राजवीर, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सत्ताराव, मिष्टी गुड इवनिंग बेटा, ओके, अंकुश गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए चेक करते रहेंगे हम कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ओके, सनी गुड इवनिंग बेटा, प्रियंका सैनी गुड इवनिंग, आदित्य, आर्यन, चलिए गुड इवनिंग, आशीष शुक्ला गुड इवनिंग, देव, वेदांश, स्नेहा, पूर्वी ओके गुड इवनिंग, अलका गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर और कोई बच्चा जो कमेंट करना है तो जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो देखो चैप्टर नाम क्या है? पैटर्न कंप्लीटेशन। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास में मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैं एग्जाम में करना क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना। तो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैटर्न कंप्लीटेशन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है हमसे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए हम क्वेश्चन को। तो मैं कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान के चलो एक हमारी होती है यहाँ, तो ये हमारी क्वेश्चन फिगर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस बना दिया, मैंने एक फिगर बना दी है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y, फिर यहाँ लिख दिया x। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख के आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ सकता है, ध्यान रखना। तो एक पैटर्न कंप्लीट करना है हमें से। तो ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे, देखो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B C एंड D। ठीक है, A B C और D। ठीक है सोमनाथ, जरा ध्यान से देखें आप। तो देखो अब मान के चलो ऑप्शन ए में दे दिया मैं y, यहाँ पे दे दिया a, ठीक है, x और z। तो अब आपको बताना इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो अब नॉर्मल देखोगे कि ऊपर जो दोनों फिगर है दोनों पैटर्न है कॉमन है कि सर इस बॉक्स में हमारा x बन रखा है, तो इस वाले बॉक्स में भी हमारा x ही बन रखा है। तो हम देखें नीचे वाले बॉटम में y हमारा, तो यहाँ पे भी y आना चाहिए। तो y वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बेटा मुझे? ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे y बना देंगे तो हमारे एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? बेसिक बताइए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें फिर मुझे बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। समर आप बताएं, आरुषि सिंह, अभिराम, प्रियंका, मिष्टी, देव, वेदांत, देवान, दिव्यांशु कुमार पांडे, प्रतिका, बताइए, रिया कुमारी, श्रद्धा राव, सही बच्चे कमेंट करके बताएं। आराध्या ठाकुर, वनिका, चलिए सही बच्चे कमेंट करके बताएं। मानस, राजवीर, मनीष, अतीश, अंकुश, विशेष, सही बच्चे कमेंट करके बताएं। जरा ध्यान से देके बताएं पहले ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं आपको, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे और एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, फिर मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। चलिए क्लियर है सर, क्लियर है, नो डाउट, ओके बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, बताइए। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ बेटा, आप लोगों को ध्यान से देखना। अब मान के चल लो मैंने एक यहाँ पर बना दिया, स्क्वायर से समझा देता हूँ। एक हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके ये जो, एक सेकंड रुक जाओ। अब मान चलो एक स्क्वायर हमारा, अब इसके अंदर बेटा एक पार्ट गायब कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब हमारा एक पार्ट इसका गायब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, मतलब इसका एक हिस्सा गायब है हमारा। फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, जरूरी स्क्वायर ही हो, फिगर भी बनती है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। देखो तो ऑप्शन दे दिए A B C D, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ऑप्शन दे दिए A B C D।
अब देखो ऑप्शन ए में दे दिया हमें ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर एक स्क्वायर दे दिया। तो अब ऐसी कौन सी फिगर है बेटा जिसको मैं इसमें मर्ज कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, कि हमारी पूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी जहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए से तो हमारा आंसर आएगा नहीं। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए से तो हमारा आंसर आएगा नहीं। क्या मैं यहाँ पर ट्रायंगल पुट कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर यहाँ पर ट्रायंगल तो पुट होगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया बेटा। बी भी हमारा गलत हो जाएगा, देखो सर्कल भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, और सी हमारा गलत हो जाएगा, इसकी लेंथ तो विथ अलग है, डिफरेंट है हमारी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। अब इसके बाद यहाँ पे मर्ज हो जाएगा तो हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। जरूर नहीं, कई बार फिगर भी कंप्लीट होती है हमारी। अब मान के चलो जूनिस के नीचे काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बता दे। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बताएं। चलिए, सद्दाराव को क्लियर है, वतिका को क्लियर है, रिया कुमारी क्लियर, राजवीर, अंकुश, देवांश, दिव्यांशी कुशवाहा, मिष्टी, अमृता, दिया, अतीश, मनीष, वेदांश, देवांश, बताएं। दक्ष आपको क्लियर है, अमन आपको क्लियर बेटा बताएं, समर आपको क्लियर है, सोमनाथ, आरुषि आप बताएं। आप लोग क्लियर है बेटा बताइए। समर, सुहानाथ और आरुषि आप लोग क्लियर है बेटा बताइए। आर्यन आपको समझ में आया? चलिए, तो यहां तक ऑलमोस्ट बच्चों को क्लियर है। बस आज हमारी क्लास में कोई इशू ना हो, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 2 दिन से हमारी क्लास में थोड़ा इशू हो रहा है। जब भी मैं लाइव क्लास करता हूँ कुछ ना कुछ इशू हो जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज आई होप ऐसा कुछ ना हो। 2 दिन से हम क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मेरी क्लास में ऐसा क्यों होता है कि नेटवर्क इशू हो जाता है। चलिए, अब हम जरा देखते हैं लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था। आप लोगों को याद हो, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 32 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। 19 27। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन लिख के आता है। देखो 32 का हमने कर लिया था और 33 हमें करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा सर कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन का है? आपको जैसे मान के चलो एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर तो हम यही करते आ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा सर हमारे ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है? तो आपने बेटा इंस्ट्रक्शन दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, निर्देश दे रखे हैं, डायरेक्शन दे रखी है, निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बेटा देखो लेफ्ट साइड में हमारी एक क्वेश्चन फिगर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वन पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर ABCD एंड D ऑन द राइट साइड। तो देखो हमें ऑब्जर्व करना है फिगर को। देखो यहाँ पे एक फिगर हमारी मिसिंग यहाँ पे लिख रखा है, देखो वन पार्ट ऑफ विच फिगर इज मिसिंग। तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा मिसिंग का रखा, क्वेश्चन मार्क लिख रखा है बेटा, ध्यान से देखना, ओके। फिर देखो ऑब्जर्व द आंसर फिगर, तो हमें आंसर फिगर को ऑब्जर्व करना है, जो कि कहाँ देखा, राइट साइड में। ऑप्शन क्या हमारे ABCD। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा, ध्यान रखना, ओके। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन दे रखी है, टर्म दे रखी है कि आपको यहाँ पे रोटेशन नहीं करनी। इसका मतलब कि आप किसी भी फिगर को घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते, उसकी दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, ध्यान रखना, हो गया। तो इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं बेटा, तो हमें हिंदी में किस टाइप से डायरेक्शन दे रखे हैं। देखो निर्देश बाई और एक प्रश्न आकृति दी रही है। देखो लेफ्ट में एक प्रश्न क्वेश्चन फिगर हमारी जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब उसका एक जो पार्ट है वो गायब है, मिसिंग है हमारा, ओके। फिर देखो दाई और एक उत्तर आकृति यहाँ ABCD और D को देखिए, तो हमारी आंसर फिगर होगी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और उस प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में दिशा बदले बिना वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए। तो मतलब देखो जो पार्ट हमारा मिसिंग है तो उसका जो लुप्त भाग है दिशा बदले, मतलब रोटेशन नहीं करना हमें, यहाँ पे हम किसी भी फिगर को रोटेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो दिशा बदले बिना उत्तर आकृति को ज्ञात किया जो प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करे। तो जो हमें उस आकृति को ढूंढना है जो हमारे क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करेगा। चलिए तो अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग, सही बच्चे ध्यान देखना। तो अभी तो मैं किसी कमेंट नहीं देखूंगा, पहले आंसर मैं समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को कमेंट चेक करूंगा, ध्यान रखना। चलिए देखें, तो जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक पैटर्न कॉमन फॉलो दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है कॉमन, तो यहाँ पे भी मतलब इसका मतलब कि ये लाइन आएगी हमारी इस टाइप से नीचे जाएगी। तो हमें कहाँ से लाइन चाहिए, हमें राइट से लाइन चाहिए, ठीक है। तो लाइन हमारी कहाँ आ रही है, लेफ्ट में आ रही है, यहाँ से राइट से लाइन आएगी, मर्ज हो जाएगी हमारी। तो देखो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा, ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, राइट में मर्ज हो रही है, ये राइट में बॉटम में नीचे गिर रही है, जबकि हमें इसको लेफ्ट में करना पड़ेगा।
तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। देखो बी और सी, तो इसका मतलब क्या है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारा डी भी गलत हो जाएगा। लाइन ये जो ये वाली लाइन हो नीचे लेफ्ट में से मर्ज होगी, देखो यहाँ पर मर्ज होगी लेफ्ट में, नीचे कॉर्नर में जाएगी, तो हमारा डी भी गलत हो गया। अब बचा क्या है, बी और सी। जरा बी और सी को ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इसे मैनुअली कंप्लीट कर दूं, देखो जैसे ऊपर फिगर पैटर्न बनना है वैसे यहाँ पे बन जाएगा। देखो ये लाइन यहाँ पे आएगी हमारी, ध्यान रखना। बी और सी को जरा ध्यान से देखो। फिर देखो एक लाइन यहाँ तक आएगी हमारी और ये पैटर्न को कंप्लीट कर देगी इस टाइप का। तो ऐसी कौन सी फिगर आपको दिख रही है, तो आप बोलोगे सर हमें ऑप्शन सी दिख रही है, जो कि हमारा करेक्ट हुआ। अब देखो डी क्यों गलत हो गया, सॉरी बी क्यों गलत हो गया हमारा। बी में देखो ये जो लाइन यहाँ तक थी ठीक था, बट इसके आगे लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जो कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा हमारा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। तो देखो एक पूरा कंप्लीट पैटर्न हो गया हमारा, पूरा देखो कंप्लीट कॉमन पैटर्न हो गया। अगर हम इस लाइन को, जैसे ऑप्शन बी में दे रखा है, इस लाइन को मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, आगे खींच दूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को और आगे खींच दूँ, तो हमारा फिगर पूरा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन बी। चलिएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिएगा चेक कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कितने बच्चों का है। ओके तो मोस्टली बच्चों को आंसर बी आ रहा था बेटा, बहुत बढ़िया। परवीन ऑप्शन बी है, दक्ष भी है। समझ आपको समझ में आया, सोहननाथ, आरुषि, प्रियंका सैनी, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया क्या बताएं। तो मोस्टली बच्चों का आंसर बी आ रहा, तीस बी, प्रियंका सैनी, देवांश, दिव्यांश, ठीक है, दिव्यांशी कुशवाहा। तो मोस्टली बच्चों को आंसर बी आ रहा था बेटा, जो कि सॉरी मोस्टली बच्चों को आंसर सी आ रहा था। और कई बच्चों का आंसर बी आ रहा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन सी। चलिए किसी का डाउट है तो कमेंट कर दे एक बार। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दे। ओके सोमनाथ नो डाउट है, ठीक है। आरुषि कोई डाउट है बेटा बताएं कमेंट करके। समर आपको कोई डाउट है, विवेक, अमन, नमन बताइए। रिया कुमारी आपको कोई डाउट है, दक्ष आपको कोई डाउट है, प्रियंका सैनी, सद्दा राव, अमृता, वतिका सिंह, आराध्या ठाकुर, आराध्या राठौर बताइए। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, हालांकि अभी तक तो डाउट नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना पैटर्न को हमें कंप्लीट करना बिना रोटेशन किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन सेम ही लिख के आएगा। देखो अब मैं थोड़ा सा एक बेसिक बात बता देता हूँ। हमारे एग्जाम में टोटल कितने चैप्टर है बेटा, आपको बताओ। टोटल 10 चैप्टर हमारे, ठीक है। टोटल सीएच कितने हमारे पास, 10, 10 चैप्टर है हमारे पास। और कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर टोटल क्वेश्चन 40 आते हैं। और मार्क्स कितने होते हैं हमारे रीजनिंग में, तो आप बोलोगे सर रीजनिंग में हमारे कितने मार्क्स होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मार्क्स होते हैं बेटा हमारे 50। आप बोलोगे सर 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स कैसे हो जाते हैं हमारे। तो देखो 40 क्वेश्चन को जब आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। जो एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 1.25 मार्क्स, ध्यान रखना। ये बात हमेशा याद रखना, ये बेसिक बात है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे 40, टोटल चैप्टर कितने 10, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स कितने 50। एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या 1.25 मार्क्स, जो एक क्वेश्चन आएगा हमारा 1.25 मार्क्स का आता है बेटा, ध्यान रखना। चलिए आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मुझे इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। आ जाइए, अब जिस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो पहले कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप आंसर बताना, ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास में समझा देता हूं। अब मुझे इस पैटर्न को कंप्लीट करना है बेटा, तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो आप कुछ आंसर देख सकते हो। जैसे मैंने बोले बेटा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा मेरा। अब मैं इस ऑप्शन सी को क्यों गलत बोला हूँ, मान के चल लो। मैं इस पैटर्न को ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइप से। देखो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, फिर देखो ये इस टाइप से लाइन आ रही है और यहाँ पे जा रही है। तो क्या मेरा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा। ऑप्शन सी से तो मेरा पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। देखो बी हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करना चाहूँगा बेटा, देखो तो देखो इस टाइप से पैटर्न बनेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है। एक सेकेंड सॉरी, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस टाइप से जो एरो वाली फिगर हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी से भी आंसर नहीं होगा, इससे रोटेट हमें करना नहीं है। और डी तो हमारा पूरा ही गलत है बेटा।
तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन ए जो कि हमारा करेक्ट होगा। अब ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है जरा ध्यान से देखो, अब मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मर्ज कर देंगे, एक सेकेंड। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन हमारी यहाँ पे आएगी, इस टाइप से हमारा पैटर्न बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बेटा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो पैटर्न इस टाइप से बनेगा हमारा। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, पहले मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, अब बताएं। ओके चलिए, सृष्टि आपने ऑप्शन बी बोला था बेटा, तो बी तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। जो बच्चे बी बोले थे बेटा, बी गलत हो जाएगा। अब देखो मुझे पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो उसका हाफ हाफ पार्ट हमारा मिसिंग था, ठीक है, हमारा आधा आधा हिस्सा उसमें मिसिंग था। तो हमने पहले ऑप्शन बी को देखा, बी तो हमारा पूरा गलत था, फिर हमने सी को बनाया, सी भी हमारा गलत हो गया, और डी तो हमारा किसी कंडीशन में आंसर है नहीं बेटा, ठीक है। बतिका आप बताएं, आपको क्लियर है? सोहन आप बताएं, आरुषि, अभिराम आप बताएं, समर आपको क्लियर है? विवेक, अमन, दक्ष, आर्यन, प्रियंका सैनी, सद्दाराव, अमिता, बतिका सिंह, आराध्या राठौर, आराध्या ठाकुर, वनिका ठाकुर, जयस आप बताएं, राजवीर, अतीश, मनीष, अमन, नमन, पाकपाल, बताइए, पार्थ नेतम आप बताएं, आपको कोई डाउट है बेटा? दिव्यांशु कुमार पांडे, दिव्यांश, वेदांश, दिव्यांशी कुशवाहा, आप सही बच्चे कमेंट करके बताएं। भाव्य तिवारी, भूमि रावत, रिया कुमारी, मिष्टी, सही बच्चे कमेंट करते रहें, ठीक है। और किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करते रहना। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, आई होप किसी का डाउट ना हो। अभी तक तो किसी का डाउट है नहीं, ठीक है। चलिए फिर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ओके। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो देखो अगर कई बच्चों को डाउट लग रहा हो तो मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है, देखो मुझे पैटर्न को कंप्लीट करना था। देखो तो ये फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पैटर्न हमारी कंप्लीट हो गया। फिर देखो ये वाला पार्ट हमारा ऊपर जाएगा। अब देखो ये जो कॉर्नर से लाइन जा रही है इस टाइप की, देखो ये पार्ट हमारे इस टाइप से कॉर्नर से लाइन आएगी, ठीक है। ये बॉटम में जाएगा, इस टाइप से आएगा, और ये हमारी फिगर बन जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब जो बच्चे बी बोले थे ना, बी में हमारा बेटा किसी कंडीशन में आंसर नहीं आएगा। ये तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट फिगर बन रखी है, जब हमें पता है यहाँ पे हाफ पार्ट हमारा गायब है, यहाँ पे हाफ पार्ट गायब है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन ए। समझ में आया? बताइए, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है ना? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दोगे मुझे। देखो अब मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन समझा चुका हूँ, यहाँ तक आई होप आपको सारा क्लियर होगा। अब जरा ध्यान से देख के बताएं क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करोगे, ठीक है। मैं पहले कुछ हिंट दे देता हूँ। ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए और बी में से होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो रोटेशन अलाउ नहीं है, क्यों अलाउ नहीं है? अब मैं चाहूँ तो इस फिगर को, किसी भी फिगर को रोटेट करके आंसर आ सकता है हमारा, बट ऑप्शन सी और डी हमारी सबसे अलग फिगर है जिनसे हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर ए और बी में से होगा आंसर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप आराम से आंसर दे बेटा, ठीक है। ए और बी में से हमारा आंसर होगा, अब बताना आप लोग क्या हो सकता है आंसर। चलिए सही बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सोमनाथ आप बताएं आंसर क्या होगा। समर, आरुषि, जयस, प्रियंका सैनी, अमिता। चलिए, तो कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, ऑप्शन बी, और कई बच्चे ए भी बोल रहे हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को। जो बच्चे बी बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मैं इस बार नाम नहीं लूँगा, सही बच्चों का ध्यान रखना। मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है। तो मुझे तो पता है कौन बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है, बट मुझे देखना है इस बार कि कितने बच्चों को करेक्ट आंसर आता है। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। कई बच्चे गलत ऑप्शन दे रहे हैं। गलत आंसर कमेंट करें बेटा, ध्यान देखना। ओके ठीक है, आंसर तो ठीक आ रहा है काफ़ी बच्चों का। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, बी, ए। ये क्या बात हुई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
चलिए तो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए बेटा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। समर्थ आरुषि, देखो सोनाथ आप भी देखें, प्रियंका सैनी, अमृता, सभी बच्चे ध्यान से देखना। देखो जो बच्चे बी बोले ना, बी में हमने देखो यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर दूं बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे आप लोग तो देखो ये फिगर जा रही है हमारी। तो आप बोलोगे इस फिगर के अंदर से कहीं सेंटर से लाइन जा रही है, बताइए। तो देखो ऑप्शन बी में ना ये सेंटर से लाइन जा रही है, देखो इस फिगर के अंदर से सेंटर से लाइन जा रही है। जबकि हम अगर क्वेश्चन फिगर को देखें बेटा एक सेकेंड, तो देखो कहीं भी हमारे यहाँ पे लाइन नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं सेंटर से लाइन है, नहीं है। यहाँ पर कहीं सेंटर से लाइन है, आप बोलोगे सर नहीं है ना, यहाँ पे सेंटर से लाइन है। तो रिया कुमारी देखो सेंटर से लाइन कहीं नहीं है। भूमि रावत आप भी देखे, भाभा तिवारी, कहीं भी हमारी सेंटर से लाइन नहीं दे रखी। तो हमारा ऑप्शन बी क्यों गलत हो गया? कि देखो इसके अंदर सेंटर से लाइन दे रही है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अब तो सी और डी तो मैंने पहले गलत कर रखा था। क्यों गलत कर रखा था आपको समझ में आ रहा हो? देखो सी तो बेटा हमारी इस टाइप की कोई फिगर ही नहीं है। देखो क्या हमारी ये क्वेश्चन फिगर से मैच कर रही है बेटा? आप बोलो सर ये तो हमारी क्वेश्चन फिगर से मैच ही नहीं करती, तो ये हमारा किसी कंडीशन में आंसर होगा नहीं। अब तो डी हमारी क्वेश्चन फिगर से मैच कर रही है, अब इसमें सेंटर लाइन भी दे रखी, तो हमारा आंसर सही होना चाहिए। बट यहाँ पे गलती क्या कर रखी, देखो यहाँ कॉर्नर में लाइन दे रही है। फिगर तो हमारी ठीक थी बेटा। देखो अगर मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दूं तो अब जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस अलग कलर से इसे हाईलाइट कर दूं तो देखो ये फिगर तो हमारी ठीक थी, बट इसमें क्या गलती कर दी है? देखो इसमें गलती ये कर दी कि यहाँ पे दो लाइन हमारी एक एक्स्ट्रा दे दी इस टाइप की, जो कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा। कहीं भी आपको इस टाइप की एक्स्ट्रा लाइन नहीं देखने को मिलेगी। देखो कोई अगर मैं क्वेश्चन फिगर को ड्रॉ कर दूं तो क्या आपको कहीं इसके साइड से अलग से लाइन एक्स्ट्रा ऐड दिख रही है? आप लोगों सर हमें तो अलग से लाइन नहीं दिख रही, तो हमारा ऑप्शन डी भी बेटा गलत हो गया। करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन ए। चलिए अब बताएंगे आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैं रिपीट कर दूंगा। और ध्यान रखना संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, तो जो आपकी क्लासेस मिस हुई है हम उसको कवर कर देंगे, तो आप टेंशन ना ले। ओके चलिए कमेंट कर देगा सही बच्चे, चेक कर लेते कमेंट। पहले मैं साइड हो जाता हूँ। ओके दिव्यांशु कुशवाहा नो डाउट, ठीक है। सॉरी दिव्यांशु कुशवाहा, समन नो डाउट, अतीश नो डाउट, ओके। अभिराम, राजवीर, परवीन, परमेश्वर, दिव्यांशी, बताइए किसी का कोई डाउट है? पाठपाल, पाठ नेतम, बताइए। एमडी हारून, माहिरा, मिष्टी, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दे बेटा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देगा मुझे। प्रियंका सैनी नो डाउट, ओके। अमृता नो डाउट, चलिए बहुत बढ़िया। रिया कुमारी, भूमि रावत, भव्या, आराध्या ठाकुर को नो डाउट। चलिए चलिए किसी का डाउट नहीं है, पक्की बात है। चलिए एक बार देख ले आराम से बेटा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी किसी का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर जाते बेटा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? समर बताइए आप, आरुषि आप बताएं, सोमनाथ आप बताएं। तो अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ना एक अच्छा लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो हर बार यही क्वेश्चन लिख के आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको लिख के आएगा, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आएगी, तो 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का देखने को मिलेंगे। फिर अगली स्टेटमेंट आएगी, फिर अगले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। चलिए तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ना एक कॉमन पैटर्न दिखेगा आपको। देखो दो तो हमारी डायमंड शेप वाली, पहले आप लोग कौन सा दोगे? चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये तो 2 डायमंड शेप वाली आपको फिगर दिख जाएगी, जहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पे ही प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने एक बात नोटिस की है बेटा, देखो यहाँ पे ये दोनों फिगर ना हमारी कॉमन है, बस इनकी डायरेक्शन चेंज कर रखी है। जैसे देखो ये फिगर हमारी यहाँ बन रखी है, ये फिगर हमारी यहाँ बन रखी है। मतलब क्या है, ये जो फिगर बन रखी है हमारी कहाँ बन रखी है? टॉप के राइट में, और ये कहाँ बन रखी है? बॉटम के लेफ्ट में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इस फिगर को। तो अब हमें पता है प्लस, सभी में प्लस आएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो क्रॉस का तो हमारा कोई काम नहीं, यहाँ पे देखो क्रॉस बना रखा है, तो ऑप्शन ए पहले एलिमेंट हो गया। फिर देखो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्रॉस बना रखा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा पहले एलिमेंट हो गया, क्योंकि देखो सभी फिगर के अंदर हमारा प्लस बनेगा। इतना तो हम समझ गए। क्यों समझ गए? कि देखो इन दोनों पैटर्न के अंदर क्या बन रखा है हमारा? प्लस।
तो यहाँ पे प्लस बनना क्या, इसका मतलब कि अगली जो फिगर है उसके अंदर प्लस कन्फर्म बनेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाया था, अगर यहाँ पे x बन रखा है, यहाँ पे y बन रखा है, यहाँ पे x बन रखा है, तो यहाँ पे y बनेगा कॉमन। तो ये क्वेश्चन उसी बेस पे, बस यहाँ पे फिगर थोड़ी डिफरेंट है। तो जो मैंने बेसिक समझाया था उसका यूज अब यहाँ होगा, ध्यान रखना। अब देखो बी और सी बचा है हमारे पास। अगर मैं बी और सी में भी ध्यान से देखूँ क्वेश्चन फिगर को, अगर मैं बी के साथ जाता हूँ क्वेश्चन में, तो देखो बी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो बी। अगर मैं बी को मैनुअली बनाता हूँ, देखो एक लाइन यहाँ से आएगी हमारी, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा। ओके चलिए प्लस का साइन बना दिया, बट यहाँ पे गलती क्या कर रखी, देखो लाइन हमारी कॉर्नर से भी आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी में देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ये मैच कर गया। ओके तो देखो बी हमारा अलग आंसर हो जाएगा। देखो एक ट्रायंगल हमारे यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल। फिर लाइन हमारी यहाँ से आएगी, ठीक है, ये लाइन यहाँ से आ गई, एक और लाइन आ गई। तो बेटा ये तो हमारा पैटर्न मैच नहीं कर रहा ऑप्शन बी में, ठीक है, क्योंकि देखो हमारा वर्टिकल लाइन तो इस क्वेश्चन में देखो प्लस वाले में कहीं भी हमारी वर्टिकुलर लाइन है, देखो यहाँ पे वर्टिकुलर लाइन तो नहीं है, जबकि हमारे ऑप्शन बी में यहाँ पे देखो वर्टिकुलर लाइन आ रही है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर प्लस का साइन बन जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो दो लाइन हमारी यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ पे आएगी, फिर एक लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आ गई। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। बी क्यों, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकुलर लाइन आ रही है, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में देखो यहाँ पे अगर इस वाली फिगर में वर्टिकुलर लाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी वर्टिकुलर लाइन नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो हमें एक कॉमन पैटर्न दिखना है। अगर मैंने बोल दिया था, जैसे मान के चल लो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, अब मैंने बोल दिया यहाँ पे ट्रायंगल बन रखा है, और ट्रायंगल के अंदर मैंने यहाँ पे एक सेकंड में दोबारा एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान के चलो एक स्क्वायर बना दिया, अब मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया बेटा। ट्रायंगल के अंदर एक मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी, फिर एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, फिर एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो अब आपको बताना इस ट्रायंगल में कौन सी लाइन आएगी। तो आप बोलोगे सर दो ट्रायंगल में तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक ट्रायंगल में वर्टिकल लाइन आएगी। तो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दे। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आएगा, कमेंट करके बताएं आप लोग मुझे। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिर मुझे बताएं। चलिए देवांश नो डाउट है, ठीक है, प्रियंका सैनी नो डाउट, अमृता नो डाउट, ओके, सोहन आपको कोई डाउट है, समर नो डाउट, ओके, अभिराम, आरुषि, सोहननाथ, चलिए, मिष्टी नो डाउट, वतिका आप बताएं। किसी बच्चे को जो भी डाउट हो कमेंट कर देना। ध्यान रखना मैं साइड हो गया, इसका ये मतलब नहीं आप लोग कमेंट ना करें, कमेंट करते रहें, ठीक है, ताकि आप आराम से क्वेश्चन को देख सके, इसलिए मैं साइड हो गया। पाल आपको कोई डाउट है, पार्थ नेतम, अमृता बताइए, सद्दा राव, प्रियंका सैनी, मिष्टी, भाव्या तिवारी, रिया कुमारी, भूमि बताइए, आरुषि सिंह आपको कोई डाउट है, सोहन, समर, विवेक, अमन, परवीन, परमेश्वर, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। हालांकि अभी तक तो किसी का डाउट नहीं, नो डाउट नो डाउट, ओके ओके, कमेंट काफ़ी फास्ट आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आप लोगों को डाउट नहीं है। तो इसका अगले वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओगे, मैं आप लोगों को भी टाइम दूंगा, बट अभी देख लेते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे। चलिए बहुत बढ़िया, नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम बेटा। ओके किसी का डाउट नहीं है तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो देखो ये क्वेश्चन तो आप एक सेकेंड, पीपीटी लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रही है। हाँ अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो इसका आंसर तो आप लोग इजीली बता दोगे कि इस पैटर्न को मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। तो ज़रा ध्यान से देखना आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो इस पैटर्न का पूरा कंप्लीट स्टार बनेगा, तो इसमें कोई बच्चा गलत आंसर नहीं देगा, ध्यान रखना। यहाँ देखो स्टार यहाँ से बनेगा, स्टार हमारे यहाँ पे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, हालांकि हिंट दे दिया मैंने।
तो कई बच्चे गलत मत कर देना, ठीक है। पहले आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ क्वेश्चन को, ठीक है। पहले सही बच्चे इसका आंसर देंगे। तो मैंने सभी को बेसिक समझा रखा है, फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दे। बताइए, किसी का कोई डाउट है? एक बार कमेंट करके सही बच्चे बता दे एक बार। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए ऑप्शन डी, ओके, कई बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। मिस्टी ऑप्शन डी, देवांश ऑप्शन डी, सृष्टि बताइए, सोहन आप भी आंसर बताएं। ओके ऑप्शन डी, कृतिका, जैस, ओके चलिए, तो मोस्टली बच्चों का आंसर बेटा ऑप्शन डी आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चों का बेटा आंसर डी आ रहा है। हालांकि कई बच्चे सी भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, पर ज़्यादातर बच्चों का आंसर डी आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो ज़्यादातर बच्चों ने डी बोल लिया, कई बच्चे बी बोल लिया, कई सी बोल रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग। तो देखो, अब मैं बोलूँ ऑप्शन एक हमारा क्यों गलत हो जाएगा। देखो ये लाइन हमारी कॉर्नर से आ रही है, ठीक है, एक लाइन हमारी कॉर्नर से आ रही है। तो क्या मैं कॉर्नर से लाइन को इससे बना दूँ, ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारी कोई भी लाइन हमारे यहाँ कॉर्नर से नहीं आ रही है, कॉर्नर से कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, देखो यहाँ पे भी कॉर्नर से लाइन आ रही है हमारी, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया क्योंकि कॉर्नर से लाइन आ रही है हमारी। अब देखो सी हमारा गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, देखो ये भी कॉर्नर से लाइन आ रही है, जबकि हालांकि ये लाइन तो हमारी ठीक आ रही है। बट देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दूँ और ये ड्रॉ कर दूँ, तो क्या हमारे पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, नहीं होगा, तो हमारा सी भी गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन डी। देखो अब मैंने इस पैटर्न को कंप्लीट कर दिया, ध्यान रखना, ये लाइन यहाँ से आ गई हमारी और ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अगर देखो ऑप्शन सी के साथ हम जाते तो ये लाइन हमारी यहाँ कॉर्नर से आ रही थी, इसके सेंटर से। देखो अगर इस लाइन को मैं यहाँ से बनाऊँ, जबकि मुझे ये लाइन कहाँ से चाहिए थे, एक सेकेंड, जबकि मुझे लाइन हमारी यहाँ पे, एक सेकेंड, ये लाइन यहाँ पे चाहिए, ये लाइन यहाँ पे चाहिए, तब जाके हमारा आंसर आता है बेटा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बताइए, चलिए तो मोस्टली बच्चों का आंसर डी आ रहा था। तो किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर बताएं। आरुषि आपका कोई डाउट है, सोहन आप बताएं। चलिए बताइए, किसी का कोई डाउट है। मिष्टी नो डाउट, श्रेया, रिया कुमारी, प्रियंका सैनी, अमृता, किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताए। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब किसी का डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है, नो डाउट, परवीन का नो डाउट, जैस का नो डाउट, कृतिका बताइए, सही बच्चे कमेंट करके बताते रहें। ओके सोहन का नो डाउट है,
आरुषि, अमन, नमन, पादपाल, पाद नेतम, आराध्या ठाकुर, आर्यन गुप्ता, शिवांशु गुप्ता, आर्यन पटेल, अंशराव, शिवम यादव, पुष्पा, प्रतीक, वैसा। चलिए शीतल, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है। किसी बच्चे का जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताते रहना बेटा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने आप सभी को पहले बेसिक समझाया था, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा साइड रहूँ ताकि आपको अच्छे से पिक्चर दिखे, नहीं तो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा फिर आप बोलोगे सर साइड प्लीज, फिर कई बच्चे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना कल संडे है, कल एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, ठीक है। तो 2 दिन से आपको पता हमारा नेटवर्क इशू हो रहा था जिस वजह से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मैं क्लास में आता था नेटवर्क इशू हो जाता था, जैसे हम क्लास करते थे कई बार ये पिक्चर ब्लर होती थी, आप लोग कमेंट के साथ वॉइस नहीं आ रही है, तो कई 2 दिन से बेटा देखो नॉर्मल सी बात है प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब नहीं होगा। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दोगे, ऐसा नहीं है मैं आपको सॉल्व करूंगा, बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करिए। मैंने बेसिक समझा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप टेंशन ना रहे, बेझिझक डाउट पूछे। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जरा ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बेटा तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं बोल लूँगा ऑप्शन ए और सी हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं है, सिर्फ बी और डी से हमारा आंसर आएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अमिता, सोमन बताइए, सोम क्या नाम है, पहले कमेंट चेक कर लेते हैं फिर आप लोग आंसर बताना, हालांकि मुझे नाम सभी का याद है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सही बच्चे कमेंट करें, हालांकि कई बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, मुझे लगा था इतने सारे बच्चे करेक्ट आंसर देंगे, बट आप लोग साबित कर देते हो आप लोग इंटेलिजेंट हो। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सही बच्चे आंसर बताते हैं साथ में। ओके चलिए बताएं। ओके कोई बच्चा कमेंट कर रहा है सर इस ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं एक बार एरर क्या है हमारा, जो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो देखो कई बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन में कुछ एरर है, मुझे भी थोड़ा सा लग तो रहा है। चलिए देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा क्वेश्चन को, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन गलत बताए थे। अगर हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं तो देखो ये ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, बी भी करेक्ट हो सकता है, बट इसमें पता क्या गलती कर रखी है, इसका जो फिगर का साइज है ना बेटा ये थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर रखा है। हालांकि मैं साइज इतना छोटा चाहिए था, ठीक है, और ये वाली फिगर तो हमारी परफेक्ट बन रही थी यहाँ पे, फिर ये फिगर हमारी यहाँ पे बन जाती, तो ऑप्शन ए से भी आंसर सही आ रहा था। बट इसमें ना थोड़ा सा मुझे आंसर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो सी तो हमारा गलत हो गया था। अब देखो इसमें भी ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बट इन दोनों ऑप्शनों में ना थोड़ा सा एरर कर दिया। देखो ये फिगर तो हमारे यहाँ पर परफेक्ट मैच हो रही थी, बट इसका साइज अलग कर दिया, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आई थिंक गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया हो। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, अगर आप एक कॉमन लॉजिक लगाओगे ना तो देखो स्क्वायर के अंदर क्या हमारे 4 डॉट है बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक सर्कल के अंदर हमारे 4 डॉट है, 1 2 3 4, बट हम इसमें देखें इसके नीचे एक सर्कल है, बट उसके अंदर लाइन हमारी कैसे होगी, क्रॉस होगी। इसको मतलब थोड़ा तिरछा कर दिया है और 4 डॉट होगी हमारी, अंदर क्या कर दिया क्रॉस लाइन खींच दी। पहले हमारे अंदर प्लस, देखो इसके अंदर पहले एक वर्टिकल लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बट अब इसके अंदर क्या कर दिया क्रॉस बना दिया इस टाइप से, और 4 डॉट तो हमारे कॉमन होगा, थोड़ा रोटेट कर दिया। तो सेम यही लॉजिक आप इसमें अप्लाई कर दो तो हमारा नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही लॉजिक आप सेम इसमें अप्लाई कर दो। अब हमारा आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखना। क्या कोई आंसर बताना चाहेगा इसमें से क्या हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बता सकते हैं आप लोग। चलिए उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया था, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए कोई
ऑप्शन बी बोला बच्चों ने। चलिए ऑप्शन बी, डी अमृता बी, सदराव बी, बहुत बढ़िया। सही बच्चे आंसर कमेंट करते हैं बेटा। तो इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करना है, जैसे ऑप्शन में कर रखा है, थोड़ा सा रोटेट करना है। तो कई बच्चे बी भी बोल रहे हैं, बट आप उसमें डॉट की पोजीशन देखोगे तो उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया है, ध्यान रखना। चलिए, तो मोस्टली बच्चों का आंसर बेटा ए आ रहा है। कई बच्चे ए भी बोल रहे हैं, मिष्टी, प्रियंका, देवान सिंह, वेदांश, पातपाल, पात, नीतम, सोहान, आरुषि, समर, वेदांत, दिव्यांशु गुप्ता, दिव्यांशु गुप्ता, आर्यन पटेल, दिव्यांशु कुमार, दिव्यांशी कुशवाहा, एक ही नाम के काफ़ी सारे बच्चे कॉमन, राध्या ठाकुर, मिष्टी, परमेश्वर, प्रवीण, भूमि रावत, रिया कुमारी। तो मोस्टली बच्चों का आंसर बेटा ए भी आ रहा है और कई बच्चे बी भी बोल रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले हम ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पर तो डबल फिगर हो गई है, ध्यान रखना, यहाँ पर हमारी डबल फिगर हो गई, तो ऑप्शन सी तो हमारा पहले एलिमिनेट हो गया। अब तो इस क्वेश्चन में कर क्या रखा है जरा ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे सर देखिए ये हमारे सर्कल वाली फिगर थी, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 4 डॉट थी, बट इसके नीचे भी देखो सेम ही फिगर, बस इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया है। हालांकि मैंने बोला चैप्टर में रोटेशन अलाउ नहीं है, बट इस फिगर को ही थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, घुमा दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये सर्कल की पोजीशन है, तो इनको थोड़ा सा कर्व कर दिया गया है। इस पिक्चर को देखो, क्रॉस की लाइन खींच दी और थोड़ा सा सर्कल आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, पास में आ गए हैं। इस फिगर को देख लो, इस फिगर को देख लो, तो हमें सी ऑप्शन गलत कर दिया। अब देखो डी भी हमारा गलत हो जाएगा। देखो डी तो हमारा कॉमन हो गया, कॉमन फिगर से तो हमारा आंसर आएगा नहीं, तो बचा क्या ए और बी। तो मैंने क्या बोला, हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, आप बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बेटा, देखिए अब देखो यहाँ पे सर्कल की पोजीशन भी चेंज हुई है और फिगर भी थोड़ी रोटेट हुई है हमारी, ध्यान रखना। तो रोटेशन हम किस कंडीशन में अलाउ नहीं करते, जब हमारा आंसर ना आ रहा हो। यहाँ पे देखो रोटेशन दिशा बदले बिना, तो यहाँ पे तो ऑप्शन दे रखे हमारे, तो हम रोटेट तो करेंगे नहीं। तो इन दो ए और बी में से हमारा आंसर क्या होगा, मैं ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी हमारा गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा बी, आपको पता है, देखो डॉट की पोजीशन चेंज नहीं हुई यहाँ पे, मतलब क्या डॉट हमारा देखो वही था सेम। अब बस हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करना था, जैसे यहाँ पे पोजीशन रोटेट हो गई है, देखो अभी डॉट भी हमारे रोटेट हो गया और सर्कल को हमने यहाँ पे रोटेट किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं पहले। हालांकि मुझे पता है कई बच्चों का डाउट होगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं किस किस का डाउट है। अतीश आपको कोई डाउट है बेटा बताइए। चलिए कमेंट चेक कर लेते हैं। मिस्टी नो डाउट, ठीक है। अमन कुमार, विवेक, समाज बताएं, सुहान नाथ, अभिराम, आरुषि, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। चलिए बताइए किसी का कोई डाउट हो तो। अतीश आपको कोई डाउट है, परमेश्वर, प्रवीण, चलिए बताइए। भूमि रावत, रिया कुमारी, सोमनाथ, आरुषि सिंह, आर्यन पटेल, बताइए किसी का कोई डाउट है। प्रियंका सैनी, अमृता। यहाँ पे बेटा देखो फिगर को रोटेट कर रखा है, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है रोटेशन अलाउ नहीं है, बट क्वेश्चन फिगर को ही रोटेट कर रखा है। हालांकि हमने किसी भी चीज का रोटेशन नहीं कर रखा। तो इतना तो आपको पता चल गया, सी और डी तो हमारा किसी कंडीशन में आंसर हुआ नहीं। फिर हमने देखा ए और बी को, जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो बेटा देखो बस इसमें कर क्या रखा था, देखो इस फिगर को ना सर्कल को थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको हमारी फिगर ऐसी बन गई, तो इसको भी थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बेटा, ठीक है। ओके, अब समझ में आया यहाँ तक सभी को, बताइए अतीश आपको क्लियर है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ध्यान रखना संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, जो भी डाउट होगा वो भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को जरा ध्यान से देखते हैं। तो बेटा देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको बताया था रोटेशन हमने यहाँ पे चैप्टर में मना क्यों कर रखा है। अगर इस चैप्टर को आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, मतलब किसी भी फिगर को रोटेट करके मैं आंसर ला सकता हूँ, नॉर्मल सी बात है। बट देखो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए आप लोग आंसर बताएंगे, मैं इसको सॉल्व करूँ इससे पहले। बताइए आप लोग आंसर बताना चाहेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। चलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके, पहले आप लोग आंसर बताएं। ओके, ऑप्शन बी। चलिए कई बच्चों का आंसर
चलिए बहुत बढ़िया बेटा। मोस्टली बच्चों का आंसर बेटा सी आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट करेक्ट है। ऑलमोस्ट करेक्ट मीन करेक्ट आंसर हमारा। बट आप लोग कमेंट करते हैं रिया कुमारी, भूमि रावत, विवेक, समर, सुहानाथ, आरुषि, अभिराम, दक्ष, आर्यन पटेल, भूमि रावत, रिया कुमारी, प्रियंका सैनी, अमृता, श्रद्धा राव, आराध्या ठाकुर, वनिका ठाकुर, प्रियंका, रिया कुमारी, भूमि, भाव्या तिवारी, आशीष शुक्ला, सही बच्चे कमेंट करते रहे। चलिए बहुत बढ़िया। तो मोस्टली बच्चों को बेटा आंसर सी आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो बच्चे बी बोल रहे हैं बेटा बी गलत हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना। अब बी क्यों गलत हो जाएगा, आपको ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सभी को समझ में आ रहा है बेटा, बताइए। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा हम लोग। तो देखो अगर ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, ऑप्शन ए को ड्रॉ करके देखते हैं। देखो हमने ऑप्शन ए को ड्रॉ कर दिया, फिर देखो ये फिगर हमारी यहाँ पे बन रही है, और हालांकि ये लाइन हमारी पूरी कंप्लीट नहीं बन रही। देखो इस फिगर के अंदर से कोई लाइन नहीं आ रही, ध्यान रखना। ये जो हमारी फिगर है ये हमारी चांद टाइप की फिगर बन रही है, जबकि इसके फिगर के अंदर से कोई लाइन नहीं आ रही। देखो ये हमने चांद टाइप की फिगर बनाई, फिर ये बताइए यहाँ पे एक लाइन बना दी। हालांकि ये लाइन हमारी मैच नहीं कर रही बेटा। देखो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, ये लाइन तो हमारी मैच कर ही नहीं रही ऑप्शन ए से, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो वो फिगर के अंदर से लाइन हमारी जा रही है, बिल्कुल कॉर्नर से फिगर के अंदर से हमारी लाइन जा रही है। देखो सभी फिगर के अंदर से लाइन जा रही है, देखो सभी जो लाइन हमारी आकृति के अंदर से जा रही है। तो हमारा ऑप्शन ए तो बेटा गलत हो गया। अब आ जाइए ऑप्शन बी पे, तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा। देखो बी को मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मैंने फिगर बना दी, चलो अब देखो लाइन हमारी यहाँ पे एक आई, फिर यहाँ पे आई, तो इस फिगर के अंदर से तो लाइन जा नहीं रही। देखो मुझे क्या चाहिए, फिगर के अंदर से प्रॉपर लाइन जाए, जबकि यहाँ पे तो फिगर के अंदर कोई लाइन नहीं, यहाँ पे तो खाली यहाँ पे ब्लैंक पड़ा है। तो ऑप्शन बी भी हमारा बेटा गलत हो गया। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे ऑप्शन डी को, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिगर के अंदर से लाइन तो जा रही है, बट ये हाफ ही लाइन होगी हमारी। देखो मैंने यहाँ पे फिगर बना दी, ठीक है, मान के चलो फिगर बना दी, फिर यहाँ तक ही लाइन गई, जबकि ये सेंटर वाली लाइन भी इसके साथ ज्वाइंट होनी थी, बट ये लाइन ज्वाइंट नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। तो बचा क्या बेटा हमारे पास, ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हम इस फिगर को बनाता हूँ, तो इस फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। तो देखो सेंटर से एक लाइन जाएगी, ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। फिर देखो ये हमारी फिगर बन जाएगी इस टाइप से, और ये हमारी यहाँ से बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या बेटा, ऑप्शन सी। बताइए अब किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास देंगे, तो जिसका जो डाउट होगा वो भी क्लियर कर दूंगा, फिर प्रॉपर अलग से डाउट क्लास भी लगाऊंगा बेटा। चलिए मिस्टी का नो डाउट है, परवीन नो डाउट, मनीष, आर्यन नो डाउट, ओके। और किसी का डाउट है मुझे कमेंट करके बताएं एक बार, सही बच्चे। सोहान आपको कोई डाउट है बेटा, बताइए। आदु सिंह आपको कोई डाउट है, बताइए। सुहान नाथ आपको कोई डाउट है, आरुषि, विवेक, समर, किसी का कोई डाउट है बताइए। ओके छुट्टी कर दो सर, छुट्टी कर दो, क्या बात है, छुट्टी इतनी जल्दी रहती है। हाँ वैसे भी 2 मिनट बचे थे। अतीश का नो डाउट, परवीन, परमेश्वर, चलिए तो 2 मिनट बचे रहे, ठीक है। उसके बाद 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, तो मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।